हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस मोल्ड के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम इसमें सीखने वाले हैं स्पेसर डिज़ाइन और फिर इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, रेस्ट बटन विथ बॉटम प्लेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें टाइम बचा तो हम इजेक्टर पिन भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्पेसर की जो हाइट होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना हमारा हाइट होगा स्पेसर का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला कैविटी है, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कंपोनेंट होता है ना, कंपोनेंट का या तो कोर साइड में डेप्थ है तो डेप्थ चेक करना होगा, अगर हाइट है तो उसका हाइट चेक करना होगा। यानी हमारा पार्ट जो है कोर से फ्री कराना होता है, तो हम पहले इसकी डेप्थ एक बार चेक कर लेंगे कितना है। अगर उभरा हुआ प्रोफाइल होता तो आप उसकी हाइट चेक करते हैं टोटल। तो मैं एक बार एनालिसिस में जाता हूँ, यहाँ से मेजर डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला इजेक्टर पिन इस फेस पे आने वाला है, तो हम इसकी हाइट चेक करेंगे 1.2, यानी 1.2 डेप्थ है। और यहाँ से ये जो थोड़ा सा प्रोफाइल है ये नीचे भी 0.5 के आसपास या 1 mm जा रहा है, यानी मान के चलो 2 mm जो है मेरा टोटल पार्ट है कोर के अंदर। तो 2 mm पार्ट है, तो अगर 2 mm पार्ट को हमें बाहर निकालना है तो अगर मैं 5 mm इजेक्टर चला देता हूँ तो 3 mm एक्स्ट्रा चलेगा, तो ये बिल्कुल ही कोर से फ्री कर देगा पार्ट को। तो हम यहाँ से 5 mm ये पहले ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला होम टैब के अंदर चलते हैं। स्केच, इस वाले फेस पर हम स्केच क्रिएट करने वाले हैं। तो स्केच की जगह पे मैं लेने वाला हूँ प्रोजेक्ट कर्व। बिल्कुल ही आसान बना रहा हूँ इसको, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो बनाते समय। तो मैं एकदम सिंपल तरीका अपना रहा हूँ। यहाँ से ये वाला फेस के साथ ये कर्व को मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोजेक्ट कर्व कराने के बाद अब हम हाइट के लिए तो वहाँ पे डेप्थ चेक कर लिया, लेकिन मैं स्पेसर की चौड़ाई के कितना लूँगा, लंबाई तो पता चल रहा है हाउसिंग के हिसाब से लेना है। तो चौड़ाई के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से एक मोटी कैलकुलेशन देखूँगा। जैसे कि मेरा जो हाउसिंग है वो हमने 200 mm का बनाया था, जो कि पिछले वीडियो इसका सेपरेट पड़ा हुआ है चैनल पर, जाके आप देख सकते हैं। 200 mm का हमारा जो है हाउसिंग है, और ये जो इंसर्ट है ये 125 mm का यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है। तो 200 में से 125 अगर माइनस करते हैं तो हमारा बच जाता है 75 mm। तो 75 mm यानी 2 स्पेसर लेना है। अगर 75 को 2 से डिवाइड करते हैं तो होता है 35 गुना 70 यानी 37.5। तो 37.5 mm आ रहा है, तो हम राउंड फिगर एक चलते हैं। तो 40 का हम थिकनेस लेंगे और हाइट लेंगे जो वो डिफाइन करेंगे। तो हम 40 mm के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको और सिंपल और ऑफसेट कर देता हूँ। ये वाले जो कर्व है इसको 40 mm ऑफसेट कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। 40 mm ऑफसेट करने के साथ इसको कर दिया मैंने फिनिश के बाद एक्सट्रूड में जाना है। एक्सट्रूड में जाकर यहाँ से ड्रॉप डाउन करना है और इसे कर देना है रीजन बाउंड्री में जाकर हम इसकी हाइट ले रहे हैं। अब हाइट में हमें क्या देखना है, हम जैसे कि इजेक्टर 5 mm चला रहे हैं तो हमारा पार्ट फ्री कर रहा है, तो 5 mm हम पहले वो ले लेंगे। यहाँ से जैसे मैं अभी यहाँ मॉडल बना रहा हूँ तो इस तरीके से बना रहा हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन हम एक ही बार करके उतना एक्सट्रूड कर देते हैं। उसके बाद हम इजेक्टर प्लेट कितने का लेंगे, तो ज़्यादा हैवी मोल्ड नहीं है तो हम 15 या 16 mm का इजेक्टर प्लेट लेंगे। पिन के कॉलर होता है 4 mm का और 12 mm थिकनेस बच जाता है तो बहुत है। तो यहाँ से हम वो 15 mm ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 mm के बाद हम आगे चलते हैं। इजेक्टर बैक प्लेट कितने का लूँगा, तो इजेक्टर बैक प्लेट मैं लूँगा 20 mm का, थोड़ा इससे मोटा कर दूँगा, डिफरेंस भी हो जाएगा क्रिएट इसमें, मोटा पतला। और ऊपर से काउंटर रहता है इजेक्टर बैक प्लेट में, तो इसलिए हम इसे थोड़ी सी मोटी रखते हैं। तो 20 और 20 40 mm हमने 40 mm कर दिया। और मैं इसमें सेफ्टी पर्पज़ के लिए 10 mm और ऐड कर देता हूँ कि मान लो 5 mm हम इजेक्टर मार रहे हैं और पार्ट नहीं गिर रहा है किसी कारण से, तो 10 mm हमारे पास एक्स्ट्रा है वैल्यू, तो हम उसको और ऐड कर सकते हैं उसमें। तो हम 10 mm और ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 50। तो 50 mm इस हिसाब से हमने डिफाइन कर लिया हाइट। लेकिन हम इजेक्टर बैक प्लेट में रेस्ट बटन लगाएंगे, तो रेस्ट बटन तो ज़्यादातर 6 mm या 5 mm का होता है। तो अगर मैं 5 mm का लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 5 mm ऐड कर दूंगा। ये 55 mm का मैं स्पेसर का हाइट ले लिया। इसकी हाइट और चौड़ाई हमने ले लिया और लंबाई तो ऑलरेडी हमें मिल ही गया है हाउसिंग के हिसाब से। तो इस तरीके से आप स्पेसर का हाइट डिफाइन कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसे कर देते हैं यहाँ पे नन के साथ अप्लाई करने के बाद हमें बॉटम प्लेट क्रिएट करना होगा। तो बॉटम प्लेट के लिए मैं सिंपल तरीका अपना रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा अगर ये अच्छा लगे तो ट्राई कीजिएगा कभी। यहाँ से मैं ये वाला जो कर्व है जो हमने प्रोजेक्ट कराया है, बस उसी को सिंगल कर्व के साथ मैंने उसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें जैसे कि पता है कि मेरा स्पेसर जो है वो 55 mm का है, तो मैं यहाँ ऊपर वाले वैल्यू में डालूँगा 55 mm
और ये ऊपर ऑफसेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ऐड करूँगा कि मेरा जो बॉटम प्लेट है वो कितना होने वाला है। तो बॉटम प्लेट मैं लगभग 30 mm के आसपास लूँगा। क्यों ले रहा हूँ 30 mm, ये चीज़ आप एक बार नोट कीजिएगा। जैसे कि मान के चलो 16 mm का अगर मैं इसमें बोल्ट डालूँगा तो 16 mm के बोल्ट के लिए हेड जो होता है उसकी डेप्थ होती है 17 mm। तो 17 mm ये हो जाएगा, और रेस्ट जहाँ कर रहा है 16 mm का बोल्ट, तो वहाँ पे 10-15 mm का थिकनेस तो चाहिए ही चाहिए जिस पे वो जाकर रेस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका थिकनेस 10 mm की जगह 13 mm ऐड कर दिया। तो ये टोटल राउंड फिगर हमारा 30 mm आ रहा है। मैं 30 mm के आसपास का ले रहा हूँ, यानी 55 और 30 85 हो गया। तो 85 mm पे मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक बॉटम प्लेट मिल जाएगा। बॉटम प्लेट दिखता है ऐसा नहीं है, तो इसको हमें बॉटम प्लेट जैसा दिखाना है तो यहाँ से इस वाले फेस को सिलेक्ट करना और यहाँ से ये, और इसको 25 mm ऑफसेट कर देना। दोनों तरफ 25-25 mm रखते हैं हम। स्टैंडर्ड है क्लैंपिंग, मोल्ड क्लैंपिंग के लिए, जब मशीन पे हमारा मोल्ड क्लैंप होगा। तो इस तरीके से हमने स्पेसर बना लिया और बॉटम प्लेट बना लिया। अब हमें बनाना है इसमें इजेक्टर प्लेट। तो इजेक्टर प्लेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे एक बार क्लोज कर दो और यहाँ से ये वाली प्लेट जो है इसे हाइड करते हैं और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट बी करते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब मैं इसे हाइड कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हम ये पार्ट है हमारा, तो पार्ट को हाइड किए थे डेप्थ के लिए। अब मैं यहाँ पे इजेक्टर प्लेट बनाऊंगा। तो इजेक्टर प्लेट बनाने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना है, तो फिर से मैं एक बार स्केच लूँगा और इसी वाले फेस पे हमें बनाना है। तो यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद हमें इजेक्टर प्लेट के लिए लाइन क्रिएट करना होगा। तो एक बार मैं एक्सट्रूड लेता हूँ और उससे देखते हैं अगर हो पा रहा है। तो हमने स्केच ले लिया है, तो एक काम करते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट करा लेते हैं कर्व। तो मैं ये वाला पॉइंट है, और सॉरी एक ये और एक ये और एक नीचे वाला, ये हमने इसको प्रोजेक्ट करा लिया है। प्रोजेक्ट कराने के बाद मैं इसे थोड़ा ऑफसेट कर दूंगा। 1 mm का हम क्लियरेंस इसमें लेके चलते हैं। तो ये यहाँ से दोनों साइड 1-1 mm का क्लियरेंस हम दे देंगे इस स्पेसर के अंदर से। तो यहाँ से ऑफसेट हमारा इधर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो हम 1-1 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से शिफ्ट करके साथ इसे कर दो, इसे कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई के बाद सॉरी ये कर्व है, इसे हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो अंदर की तरफ ऑफसेट हो जाएगा। अब अप्लाई कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद एक्सट्रूड में जाएंगे और यहाँ से रीजन बाउंड्री करेंगे। ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्लियरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लियरेंस हमारा बनेगा, जैसे कि हमने इसे ऑफसेट किया है 1 mm का, तो 1 mm का यहाँ पे गैप बन रहा है, लेकिन ये ऊपर आ रहा है। हमारा बॉटम प्लेट पे रेस्ट होना चाहिए कितना, हम 5 mm का रेस्ट बटन ले रहे हैं, तो यहाँ से 5 mm कर देंगे। और हमारा जो इजेक्टर बैक प्लेट होने वाला है, हमने कितना बनाया था 20 mm और 5 25 mm, तो हम इसे 25 mm रख देंगे। और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे नन के साथ अप्लाई। अब नन के साथ अप्लाई कर दिया। आप देखो यहाँ पे क्लियरेंस हमारा मिल गया होगा 1 mm का, जो हमने ऑफसेट किया था। अभी आप इसे ऐसे करके देख सकते हो, देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है। तो ये 1 mm का हमारा ऑफसेट जो है वो है। अब फिर से एक बार एक्सट्रूड ही लेंगे, मैंने कट कर दिया मिस्टेक से, और यहाँ से ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। फेस में जाता हूँ, यहाँ रीजन बाउंड्री में भी फेस एज कर देंगे। इस वाले फेस को लेके मैं जैसे कि बताया था कि 15 mm का मैं यहाँ पे इजेक्टर प्लेट लूँगा। तो यहाँ 0 के साथ इंटर कर देता हूँ, उसी फेस पे रहता है ये। और यहाँ आके इसमें हम 15 mm का एक प्लेट ले लेंगे और इसे कर देंगे नन के साथ ओके अप्लाई। अब हमारा देखो इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट, बॉटम और स्पेसर इतना बन चुका है। अब मैं यहाँ से इसको कलर दे देता हूँ अलग अलग। तो मोल्ड में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बॉटम प्लेट के लिए कौन सा कलर लेंगे, लाइट कलर ये अप्लाई करते हैं ये। अब फिर यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट, स्पेसर के लिए भी कोई कलर दे देते हैं, लाइट कलर ही ले लेते हैं इसके लिए भी। तो एक बार ये करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अब इजेक्टर प्लेट के लिए अलग कलर आप दे सकते हो और इजेक्टर बैक के लिए भी अलग दे सकते हो। तो अलग अलग ही कलर रखेंगे। रेड सही नहीं लगेगा, रेड को इग्नोर करते हैं और इधर से कोई कलर ले लेते हैं और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। ये तो यार अलग ही हो गया, इसे क्या बताऊँ मैं, कोई बात नहीं है।
दूसरा कलर लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा समझ में भी आ रहा है। ऐसा कलर थोड़ा सा समझ में आए तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब इसको भी एक यहाँ पे कलर दे देंगे, कोई इसी में से ले लेंगे एक और अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर दे दिया है। अब मुझे इस पर रेस्ट बटन बनाना है। तो रेस्ट बटन बनाने के लिए हमें बॉटम प्लेट को हटाना होगा, लेकिन इसमें हमें अभी रेस्ट बटन हम अभी नहीं बना रहे हैं। हम रेस्ट बटन बनाएंगे इजेक्टर पिन बनाने के बाद। इजेक्टर पिन, रिटर्न पिन और बोल्टिंग के जो होल होते हैं वो देने के बाद सपोर्ट पिलर लगाएंगे, या फिर हम इजेक्टर गाइड पिलर लगा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ पे स्पेस है। जहाँ जहाँ स्पेस होगा हम बटन को वहीं पे लगाएंगे। तो हम रेस्ट बटन के लिए यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया है, पर हम इसको आगे काम को बढ़ाएंगे रेस्ट बटन का। तो रेस्ट बटन का काम तब होगा जब हमारा इजेक्टर का काम हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम जाएंगे शो और हाइड पर, और यहाँ पे ऑल को माइनस करके बॉडीज़ को शो करा देंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे एक डेटम। तो हमारा डेटम आ गया। ये बहुत काम का चीज़ है, इसलिए इसको साथ में लेके चलिएगा। अब आप देख सकते हो आपको एक कोर साइड मतलब कुछ हद तक मोल्ड कंप्लीट सा दिख रहा है। अब मैं इसे कर दूंगा हाइड करने के बाद जैसे कि मैं बताया था कि हम इजेक्टर पिन बनाएंगे। तो इजेक्टर पिन बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 mm का इजेक्टर पिन के लिए स्पेस है, जैसे कि मैं चेक किया था पहले। तो हम उस हिसाब से 2 mm का जब पिन चलाएंगे तो हम इसमें स्टेप पिन डालने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में ये भी सीखने को मिलेगा कि स्टेप पिन कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। सॉरी, ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ से इसे कर देते हैं हाइड। तो हाइड करके हम इजेक्टर पिन बना रहे हैं। तो इजेक्टर पिन के लिए यहाँ पे चलते हैं, होम टाइप के अंदर एक स्केच लेंगे। पिन किस पे बनेगा, तो इस पे। तो यहाँ पे हम स्केच क्रिएट करने वाले हैं। ये वाला फेस पर सर्कल लूँगा, यहाँ से मैं एक सर्कल क्रिएट करूँगा 2 mm का, और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब हमें इसका डायमेंशन देना होगा, जो कि हमारा सेंटर से जा रहा है डायमेंशन। तो सेंटर से मैं यहाँ से लूँगा, इसे जूम करके थोड़ा सा डायमेंशन सेट करते हैं कहाँ पे ये जा रहा है। तो यहाँ 45.5 देंगे। ये अपने हिसाब से मैं ले रहा हूँ, इसमें कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है। ये हमारा 45.5 हो गया। और इसको एक बार मैं सेंटर करने के लिए 9.5, ये इतना सही है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी दीवार से टच में है, ना कहीं किसी प्रोफाइल को डैमेज कर रहा है। डैमेज नहीं करेगा, लेकिन उसको फिर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कर्व प्रोफाइल पे आप इजेक्टर पिन दे रहे हो तो डी शेप देना होता है, और यहाँ मैचिंग के लिए प्रॉपर या तो मशीनिंग कराओ, नहीं तो EDM कराओ, या फिर पॉलिशर से मैच कराओ। तो आगे टाइम और खर्चा दोनों बढ़ जाता है। इसलिए हम फ्लैट एरिया जहाँ होता है कोशिश करते हैं वहीं पर पिन हमारा आए। तो अब हमारा यहाँ पे तो पिन हो गया शिफ्ट एक। अब हमें इस पिन को मिरर करना है, इसी प्रोफाइल में 4 जगह हम देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन कमांड का इस्तेमाल करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्योंकि ये प्रोफाइल जो है ये सेंटर में है कैप्सूल टाइप। तो हम यहाँ से इसका मिड लेने के लिए, इस सेंटर लेने के लिए मैं थोड़ा इसका इस्तेमाल किया हूँ। अब मैं इस वाले कर्व को मिरर कराऊंगा। तो यहाँ से मिरर पे जाएंगे, सेंटर लाइन कौन सा है ये, और अप्लाई कर देंगे। फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे ये और ये, और यहाँ से सेंटर लाइन कौन सा होने वाला है ये, इसके साथ अप्लाई कर दिया। तो हमारा 4 जगह इजेक्टर पिन क्रिएट हो चुका है। अब इजेक्टर पिन के लिए हम इसको करते हैं फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में चलेंगे। एक्सट्रूड में जाकर रीजन बाउंड्री, तो ये फेस को जो फिल्टर है नो सिलेक्शन फ़िल्टर कर देना है। यहाँ से रीजन बाउंड्री लेना है, और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए एक ये और एक ये। अब ये देखना है किधर जा रहा है, ये डायरेक्शन इसका हमें चेक करना होगा। तो ये जो है हमारा रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, हमें इसको पीछे लेके जाना है। तो अब इजेक्टर पिन यहाँ से पीछे कितना हम लेंगे, ये चीज़ें भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं करूँगा यहाँ से, जैसे कि हमारा जो ये वाला ब्लॉक है, ये जो साइज है ये लगभग देखते हैं कितना है, यहाँ तक लेके आता हूँ। तो ये 70 mm है। तो 70 mm तो हमारा हो गया। अब यहाँ से मैं चाल हमें कितना देना है इजेक्टर प्लेट का, 10 mm, 5 mm चाल देना है, और 10 mm सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऐड करके रखा हूँ मैं। तो इसे कर दूँगा 80। तो मैं इसे 80 mm पे एक बार रोकता हूँ, 80 mm पे नहीं रोक रहा हूँ मैं इसे, इसमें स्टेप पिन में डाल दूँगा। 100 mm का वैसे 2 का स्टेप पिन चल जाएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो, ज़्यादा हमारा चाल नहीं बन रहा है। ये 80 mm पे हमारा आ रहा है, और 20 mm पे और वेस्ट हो जाएगा। तो 100 mm का पिन बैंड होने के चांसेस कम होते हैं 2 का। अगर हमारा
100 से ज़्यादा होता है, जैसे 180, 200, 250, तो वहाँ पे पिन बैंड हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें स्टेट पिन देना होगा। यहाँ पे हम स्टेट पिन ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो स्टेट पिन इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे एक तरीका अप्लाई करूँगा। एक बार इसे फिर से करेंगे, उससे पहले यहाँ पे ये वाली जो प्लेट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब एक्सट्रूड कमांड लेंगे, तो एक बार एक्सट्रूड में चलते हैं, जो हमने कर्व बनाया है उसे रीजन बाउंड्री करेंगे। ये फेस है, ओहो फेस को हटा देते हैं रीजन बाउंड्री में। ये सिलेक्ट करता हूँ, एक ये करता हूँ, ये और एक और होगा हमारे पास, एक ये रिवर्स कर देंगे। डायरेक्शन जाएगा कहाँ तक, तो यहाँ से वैल्यू में जाके आप अनटिल एक्सटेंडेड कर देना और इस वाले फेस को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से कर देना अप्लाई। अब आप देख पाओगे कि यहाँ तक हमारा पिन क्रिएट हुआ होगा। तो एक बार इसे भी हाइड कर देता हूँ ताकि क्लियर हम बना सके इसको। ये आप देख सकते हो कि इस टाइप का हमारा पिन यहाँ पे आ गया है। अब मुझे यहाँ से एक्सट्रूड लेना है। एक्सट्रूड लेकर अब यहाँ से हम फेस इस्तेमाल करने वाले हैं। पिन का फेस में सेलेक्ट करूँगा, एक ये है, सॉरी दूसरा तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। जल्दी सेलेक्ट करने के लिए ये वाला जो प्लेट है इसे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ मैं। अब मैं इसको हाइड कर दिया, अब ये फेस हमारा आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। तो नो सिलेक्शन फ़िल्टर में जाएंगे, फेस को लेंगे और ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ। इसको कॉलर बनाने के लिए कर रहा हूँ। ये ऊपर जा रहा है, हमें इसे नीचे लेके आना है। अब नीचे इसको कितना लेके आना है ये चीज़ें हमें देखना होगा। तो हम 4 mm का कॉलर देंगे इस पिन के लिए। तो इंटर करता हूँ, 4 mm के साथ इंटर करके मैं इसे कर दूंगा ऑफसेट। तो 2 का जो पिन है उसका अगर 2 mm दोनों साइड ऑफसेट होगा तो 4 mm का कॉलर आएगा। तो मैं इसे 2 mm ऑफसेट करूँगा और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। अब अप्लाई करने के बाद इससे मैं यूनाइट करूँगा। तो यूनाइट के लिए यहाँ पे चलते हैं, इस वाले पिन के साथ इसको यूनाइट कर देता हूँ, इसके साथ इसको यूनाइट कर देता हूँ और इसके साथ इसको यूनाइट कर देता हूँ और फिर इसके साथ इस वाले को यूनाइट कर देते हैं। ठीक, तो हमारा ये जो पिन है ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट हम एक ही साथ करेंगे क्योंकि सबको सब्सट्रैक्ट करना होगा इस बॉडी के साथ। तो यहाँ से फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो थोड़ा सा मुझे आसान हो जाएगा। तो एक बार कर ही देता हूँ। तो सब्सट्रैक्ट कमांड लेता हूँ ये और यहाँ से बॉडी ये हमारा टूल बॉडी कौन सा है, तो ये जो पिन है ये पिन को हम अपनी तरफ रोटेट करके इसे अप्लाई कर देंगे। ये सब्सट्रैक्ट हो गया। दूसरे में ये बॉडी है, टूल कौन सा है ये, तो यहाँ से इसे भी अप्लाई कर दूंगा। ये इसमें से भी सब्सट्रैक्ट हो चुका है। अब जैसे मैं इसे हाइड करके देखूँगा तो आप देख पाओगे कि ये इसमें से अलग हो चुका है। उससे पहले मैं इसको भी थोड़ा सा यूनिक दिखे ऐसा कुछ करता हूँ। ये वाला ऑब्जेक्ट ये इसके साथ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर इसमें थोड़ा सा डार्क, ये क्या है मैरून कलर, ये ले लेते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डार्क दिखेगा थोड़ा। इजेक्टर पिन, यहाँ इजेक्टर पिन लगे हैं। अब मैं इसे हाइड करूँगा यहाँ से, तो आप देखो होल आपको दिखेगा इजेक्टर पिन का। तो इस तरीके से हमारा इजेक्टर पिन का होल लग गया। लेकिन अभी हम इसे हाउसिंग में रिलीव करेंगे। तो हाउसिंग में रिलीव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से होम टैब के अंदर ऑफसेट रीजन में जाना। ऑफसेट रीजन में जाकर ये वाले फेस को सिलेक्ट कर लेना और ये जो एरो है बाहर की तरफ है इसे हमें रिवर्स कर देना है, अंदर की तरफ चला जाएगा। अब 2 का पिन है तो हम यहाँ पे कितने का होल रिलीव कर सकते हैं, 3 का। तो यहाँ से मैं 0.5 इंटर कर देता हूँ। तो ये जो डाया होगा अब यहाँ 3 का अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम एनालिसिस में जाके डायमीटर करके इसे चेक कर सकते हैं। ये 3 mm का हो गया, इसमें 2 का पिन जा रहा है। ये हाउसिंग में रिलीफ होता है इसलिए हमने भी इसमें रिलीफ कर दिया है। कोर में भी रिलीफ करेंगे लेकिन वो थिकनेस के हिसाब से करते हैं। जैसे कि 20 mm आगे से प्रोफाइल एरिया से 20 mm गाइड छोड़ के बाकी पीछे के पोर्शन को रिलीव कर देते हैं पिन जहाँ लगता है। तो हमने इसमें इतना काम को आगे बढ़ाया है। मैं इसको एक बार लेके आता हूँ प्लेट शो एंड हाइड पर जाते हैं, ऑल को माइनस करके बॉडी को शो कराते हैं। एक बार डेटम को भी ले लेते हैं, यहाँ से करेंगे ओके। अभी जो हमारा पिन है इस वाले प्लेट में से सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ होगा, तो एक बार ये चीज़ भी हम कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट लेता हूँ मैं कमांड,
ये रहा सबस्टैक। यहाँ से ये प्लेट ले लिया, टूल हमारा ये वाला पिन होने वाला है और इसका कर देते हैं यहाँ से ओके। तो ये इसमें से सबस्टैक हो गया है। आप देख पाओगे कि यहाँ कॉलर आपको दिखेगा बना हुआ है। ये प्लेट को हाइड करके दिखाऊँ मैं आपको। ये जैसे मैं पिन को हाइड करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इजेक्टर पिन प्लेट में हमारा कॉलर क्रिएट हो चुका है इस तरीके से। तो अभी हमें इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें हम रेस्ट बटन बनाएंगे पिन को कंप्लीट करके। पहले हम सारे पिन को हर एक पार्ट के लिए क्रिएट करेंगे, लेकिन हर एक पार्ट के लिए क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल और लगेगा और समय भी ख़राब होगा। तो हम इसको पैटर्न करेंगे, मिरर करेंगे, मतलब कि पैटर्न ज्योमेट्री और मिरर ज्योमेट्री के इस्तेमाल करके हम सारे पीस में पिन को लगाएंगे। और उसके बाद पीछे से जैसे हमने प्रोसेस किया है एक एक करके सबस्टैक किया है। सबस्टैक करने के बाद इसमें कॉलर क्रिएट हो गया और वहाँ पे हम फिर बनाएंगे रिटर्न पिन। रिटर्न पिन के साथ हम स्प्रिंग का कैलकुलेशन सीखेंगे और स्प्रिंग का कैलकुलेशन सीखने के बाद यहाँ जैसे ही कंप्लीट हो रहा है इजेक्टर ग्रेड, तो अब हम इसमें रेस्ट बटन लगाएंगे और रेस्ट बटन लगाते ही हमारा कोर साइड हो जाएगा कंप्लीट। और जैसे कोर साइड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कैविटी में आगे बढ़ेंगे वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें, कुछ काफ़ी नहीं कह सकता लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।